एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 31वां सर्ग। प्रहलाद का श्री हरि के पराक्रम का चिंतन, आत्मियों के कल्याण का विचार और भगवत भक्ति से भगवत भाव का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, तदनंतर पाताल गर्त में जहाँ दानवों का विनाश किया गया था, वहाँ दुख संतप्त अतएव मौनी प्रहलाद ने विचार किया, हमारा कौन सहायक हो। संपत्ति रूपी पल्लवों को उत्पन्न करने में समर्थ जो भी असुर रूपी वृक्ष का अंकुर रूप तेजस्वी यहाँ पर पैदा होता है, उसी को श्री हरि रूपी बंदर खा डालता है। जैसे हिमालय में विकसित कमल कभी स्थिर नहीं होते, वैसे ही पाताल में वज्रदंडशाली बलवान दैत्य कभी भी अंकुरित होकर स्थिर नहीं हुए। समुद्र की तरंगों के समान प्रखर आकृति और गर्जन वाले सब दैत्य उत्पन्न होकर विलीन हो जाते हैं। उनका तनिक विकसित कार्य नष्ट कर दिया जाता है। बड़ा खेद है, बाहरी और भीतरी सब संपत्ति रूपी प्रकाशों को हरने वाले अद्भुत अंधकार के तुल्य हमारे शत्रु उन्नति के शिखर पर पहुंच चुके हैं। हमारे मित्र रूपी अर्धरात्रि के कमल तडाग, जिनके हृदय अंधकार से पूर्ण है और जिनकी पंखुड़ी रूपी संपत्ति दिन पर दिन संकुचित हो रही है, कैद को प्राप्त हो रहे हैं। जो प्रणाम के समय मेरे पिताजी के चरण कमल का स्पर्श करते थे, द्वेष से कलुषित देवताओं ने हमारा देश ऐसे आक्रांत कर दिया है जैसे सिंह मृग के वन को आक्रांत करे। जो अपना हृदयवर्ती महादुख सबके आगे कहते फिरते हैं, उद्यम रहित, कांतिहीन तथा दीनहीन हमारे बांधव ग्रीष्म ऋतु में जिनकी पंखुड़ियां झुलस चुकी हो, ऐसे कमलों के समान शोभित नहीं होते हैं। आजकल शूरवीर असुरों के घरों में निरंतर बहने वाले उत्पात वायुओं से उखाड़े जा रहे भस्म रूप कुहरे पहले की धूप की धूम्र राशि के समान प्रतीत हो रहे हैं। जिनके चौखट और किवाड़ देवता हर ले गए हैं, ऐसी दैत्यों के अंतपुर की दीवारों पर समृद्धि काल की मरकत प्रभा के समान इस समय जौ के अंकुर उगे हैं। जो दानव पहले सुमेरु रूपी कमलिनी के मर्दन में मदोन्मत्त हाथी के सदृश थे, वे भी आज देवताओं के सदृश दीनता को प्राप्त हुए हैं। अहो, भाग्य के लिए क्या असाध्य है। जैसे गांव में गई हुई भयभीत मृगियां तनिक पत्ते के फड़कने पर भी डरती हैं, वैसे ही दैत्यों की स्त्रियां, जिनको शत्रु भय का अनुभव हो चुका है, तनिक पत्तों के फड़कने पर भी डरती हैं। असुर नारियों के कर्णफुल बनाने के लिए लगाए गए रत्नों के गुच्छे वाले फूले हुए दिव्य वृक्ष नरसिंह के हाथों से तहस नहस होकर ठूंठ बन गए हैं। देवताओं ने उस नंदन वन में दिव्य वस्त्रों से युक्त लता और पत्ते वाले रत्नों के गुच्छों से लदे हुए कल्प वृक्ष फिर से लगा लिए हैं। पहले असुरों ने देवताओं की बंद नारियों के सुंदर मुख प्रशंसा के साथ देखे थे, लेकिन अब असुरों की बंदी नारियों के मुख देवताओं द्वारा देखे जाते हैं। मालूम पड़ता है देवताओं की ऐरावत आदि हाथियों के गंडस्थल में बह रही मदधारा रूपी महानदियां शैल शिखरों पर बह रही नदियों के समान हो जाएगी। मद के दाह से उत्पन्न हुई राख हमारे हाथियों के सूखे हुए गंडस्थलों में सूखे हुए मरुस्थलों की धूली के समान प्रतीत होती है। फूले हुए सफेद मंदार के पराग युक्त मकरंदों से रंगे हुए वायु जिनका अंग स्पर्श करते थे, अतएव जो मारे हर्ष के मेरु शिखरों के तुल्य थे, वे दैत्य दुर्लभ हो गए हैं। पहले दानवों के अंतपुर में अभ्यस्त देवता और गंधर्वों की सुंदरियां आज वृक्ष पर मंजरियों के समान मेरु पर निवास करती हैं। बड़े खेद की बात है, मेरे पिताजी की पटरानियों के सूखे हुए कमलों की तरह नीरस विलासों की अप्सराएं नृत्यों में अनुकरण द्वारा भर्त्सना करती हैं। पहले जो चवर मेरे पिता पर डुलाए गए थे, बड़े खेद की बात है, वे आज स्वर्ग में इंद्र पर डुलाए जाते हैं। जिनका पराक्रम स्मरण भी दुखदायी है, ऐसे उन एकमात्र भगवान श्री हरि के प्रसाद से हम जैसे महाप्रतापशाली लोगों को भी ये आपत्तियां प्राप्त हैं। जैसे हिमालय के शिखर कभी संतप्त नहीं होते, वैसे ही उन विष्णु भगवान की बाहुओं की निबिड़ छाया में विश्रांत देवताओं को भी कभी संताप प्राप्त नहीं होता।
जैसे पर्वत या वृक्ष की चोटी पर बैठे हुए बंदर बलवान कुत्तों को भी तंग करते हैं, वैसे ही भगवान विष्णु के पराक्रम रूपी पर्वत या वृक्ष की चोटी के अवलंबन से समृद्ध हुए देवता लोग हम बलवानों को भी पाताल में ढकेल रहे हैं। भगवान के पराक्रम से अलंकारों को भी अलंकृत करने वाले असुर नारियों के मुखारविंद पर कमलनियों के मुखभूत कमल पर हिम के समान आंसू सदा बने रहते हैं। जगत रूपी जीर्ण शीर्ण मकान की जीर्ण शीर्ण टूटी फूटी दीवारें गिर रही हैं, उसे नीलमणि के स्तंभ रूप भगवान की भुजाओं द्वारा संभाला जाता है। जैसे क्षीर सागर के मध्य में डूबे हुए मंदराचल के धारण करता कच्छप भगवान है, वैसे ही विपत्ति रूप सागर में डूब रही देवसेना के वह भगवान ही धारण करता है। उन्होंने ये मेरे पिता आदि सब असुर श्रेष्ठ को ऐसे गिरा डाला जैसे कि क्षुब्ध हुआ प्रलय काल का वायु कुलाचलों को गिराता है। केवल एक उन्हीं भुजा रूप अग्नि हम लोगों का संहार करने में समर्थ है। देवताओं के गुरु श्रीमान मधुसूदन हम लोगों के द्वारा आक्रांत नहीं हो सकते। दैत्यों के बाहुदंड के लिए कुठार भूत उन श्री हरि भगवान के पराक्रम से पराक्रमशाली होकर इंद्र जैसे बंदर बालकों को छेड़ता है, वैसे ही दैत्यों को छेड़ रहा है। यदि भगवान शस्त्रास्त्र का त्याग कर दे तो भी उन पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। वज्र से भी कठिन वे शस्त्रास्त्रों के आघातों से छिन्न भिन्न नहीं किए जा सकते हैं। उन्होंने हमारे बाप दादों के साथ बहुत से भयंकर युद्ध कौशलों का अभ्यास किया है, जिनमें परस्पर पर्वत फेंके गए थे। उन अति भीषण और विशाल शत्रु पंक्तियों में जो भयभीत नहीं हुआ था, वह इस समय भयभीत होगा, इसमें तो कहना ही क्या है। जगत में सब वस्तुओं के स्वभाव से, सब प्रकार की बुद्धियों से और सब प्रकार के कर्मों के उद्योगों से शरणार्थी लोगों के लिए एकमात्र भगवान ही शरण है, अन्यथा गति नहीं है। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। सृष्टि, प्रलय और संहार के एकमात्र हेतु श्री हरि ही है। इस क्षण से मैं सदा अजन्मा नारायण की शरण में प्राप्त हुआ हूँ। सब देश, सब काल और सब वस्तुओं में मैं नारायणमय हूँ। निरंतर भगवान की शरणागति, धारणा, स्मरण और जप के साधन भूत उनके श्रौत मंत्र का स्मरण कर निरवच्छिन्न उसके जप का संकल्प करते हैं। जैसे आकाश से वायु कभी नहीं हटता, वैसे ही सब पुरुषार्थों का साधक नमो नारायणाय यह मंत्र मेरे हृदय कोश से दूर न हो। हरि दिशा है, हरि आकाश है, हरि पृथ्वी है, हरि जगत है और अप्रमेय आत्मा हरि मैं हूँ। मैं भावनावश प्रायः विष्णु हो गया हूँ। स्वयं विष्णु हुए बिना विष्णु की पूजा करता हुआ पुरुष पूजा का फल भागी नहीं होता है। अतः विष्णु बनकर विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए मैं विष्णु रूप से स्थित हुआ हूँ, क्योंकि ना विष्णु पूजयेद विष्णुम ना शिवः पूजयेद शिवम, ऐसी विधि है। जो हरि है वही प्रहलाद नामक है। प्रत्यगात्मा से अन्य हरि पृथक नहीं है। ऐसा मन में निश्चय वाला मैं सर्वव्यापक हूँ। अब श्री हरि के वाहन, अस्त्र, आभरण, शरीर आदि की अपने रूप से कल्पना करते हैं। इस असीम आकाश को व्याप्त करके स्थित यह सुवर्ण के समान स्वर्ण वर्ण वाला गरुड़ मेरे अंगों का आसन बन गया है। जिनके हाथों के अवयवों पर सब चक्र, गदा, खड्ग आदि अस्त्र रूपी पक्षी नित्य निवास करते हैं। नख कांति रूपी मंजरियों से जो व्याप्त है, कोमल कोमल मंदार के फूलों की मालाओं से जिनके मूल प्रदेश सुगंधित है, एवं मंदराचल से जिनके बाजू बंद घिसे गए हैं। महामरकत मणि के वृक्ष रूप ये मेरे 4 बाहु हैं। चंचल चंद्रकला की राशि के समान सुंदर चमर धारण करने वाली क्षीर सागर के मध्य से उत्पन्न यह लक्ष्मी मेरी एक बगल में स्थित है। अनायास तीनों भुवनों को जिसने प्रलोभित कर दिया है, त्रैलोक्य रूपी वृक्ष की मंजीरी के समान विराजमान यह हरि की निर्मल निश्चल कीर्ति मेरे समीप में स्थित है।
निरंतर अनेक जगतों का नूतन निर्माण करने वाली, अपने इंद्रजाल से शोभित होने वाली यह विष्णु की माया मेरे समीप में स्थित है। जिसने अनायास त्रैलोक्य की वृक्ष राशियों पर विजय प्राप्त की है, ऐसी कल्प वृक्ष की लता के तुल्य यह लक्ष्मी की सखी जया मेरे दूसरी बगल में विराजमान हो रही है। नित्य शीतल, नित्य उष्ण चंद्रमा और भास्कर, ये दो देवता मेरे मुंह में मेरे दो लोचन हैं, जिन्होंने संसार को प्रकाशित कर रखा है। मेरी नील कमल के समान श्यामल, मेघ के समान सुंदर फैल रही यह देह कांति है। इसने दिशाओं को श्यामल बना रखा है। यह पांचजन्य शंख मेरे हाथ में है, जो मूर्तिमान आकाश के समान शब्द रूप है, क्षीरसागर के समान शुभ्र है और जिससे सदा ध्वनि निकलती है। यह सुंदर कमल मेरी हथेली पर विद्यमान है, जो मेरी नाभि से उत्पन्न हुआ है और जिसकी कर्णिका के मध्य में ब्रह्मा रूपी भ्रमर छिपा है। यह रत्नों से चित्र विचित्र शरीर वाली अतः सुमेरु के शिखर के तुल्य सोने से मड़ी हुई मेरी भारी गदा है, जो दैत्य और दानवों का संहार करती है। यह सूर्य के समान चमकीला मेरा सुदर्शन चक्र है, जिससे सदा किरणें बाहर फूट रही हैं और जो चारों ओर ज्वाला रूपी जटाओं से व्याप्त है। इसने चारों ओर दिक्तटों को पटल के समान लाल कर दिया है। यह धूम्र युक्त अग्नि के समान सुंदर काला और चमकीला मेरा अंधक नामक खड्ग है। यह दैत्य रूपी वृक्षों के लिए कुठार भूत है और देवताओं को आनंद देने वाला है। यह बाण रूपी वृष्टि धाराओं को वर्षाने में पुष्करावर्त मेघ के तुल्य और शेषनाग के सदृश विशाल शारंग नामक धनुष्य है, जो विविध मणियों से विचित्र होने के कारण इंद्र धनुष्य के समान सुंदर है। मैं उत्पन्न होकर नष्ट हुए अतीत और वर्तमान इस अनेक जगतों को अपने उदर में चिरकाल तक धारण करता हूँ। पृथ्वी मेरे चरण है, आकाश मेरा सिर है, तीनों जगत मेरे शरीर है, दिशाएं मेरे उदर है। मैं नील मेघ के मध्य के समान श्यामल कांति वाला गरुड़ रूपी पर्वत पर आरूढ़ तथा शंख चक्र गदाधारी साक्षात विष्णु हूँ। ये सब दुष्ट चित्त वाले जीव जैसे चंचल तृण राशियां वायु से उड़ती हैं, वैसे ही मुझसे भाग रहे हैं। यह नील कमल के समान श्यामल कांति वाला पीतांबरधारी, हाथ में गदा लिया हुआ, गरुड़ पर आरूढ़ और लक्ष्मी युक्त मैं स्वयं ही अच्युत हो गया हूँ। कौन मेरा विरोधी होकर त्रैलोक्यों को भस्म करने में समर्थ मेरे प्रति युद्ध के लिए आता है? जो आता है वह क्षुब्ध हुई कालाग्नि के प्रति शलभ यानी तीड़ जैसे अपने नाश के लिए आता है, वैसे ही स्वविनाश के लिए आता है। ये मेरे सामने खड़े हुए सूर और असुर जैसे कमजोर नेत्र वाले लोग सूर्य की प्रभा नहीं सह सकते, वैसे ही मेरे तेज की ज्वालाओं को नहीं सह सकते। ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, शिवादि देवता बहुत से मुखों से निर्गत वेद वाणी से इस ऐश्वर्यशाली विष्णु रूप मेरी स्तुति करते हैं। विपुल ऐश्वर्य वाला मैं विष्णु की आकृति वाला हो गया हूँ और परमार्थ स्वभाव से सब द्वंद्वों से अतीत हो गया हूँ। जिसके उदर में त्रिभुवन रूपी भवन स्थित है, ऐसी मूर्ति वाला सब दुष्ट प्राणियों को छिन्न भिन्न कर चुका मेघ, पर्वत, तृण, वन आदि सब वस्तुओं के अधिष्ठान रूप से स्थित और सब भयों को दूर करने वाला विराट रूप पर ब्रह्मात्मक मैं ही हूँ। उसे मैं प्रणाम करता हूँ। 31वां सर्ग समाप्त।